दोस्तों, आज पेश है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी समय रजनीगंधा नामक देश में गंगा किनारे एक कुटिया में सागर देव नाम का एक साधु रहा करता था। उसके आश्चर्यजनक सिद्धि प्राप्त थी। जब भी पूर्णमासी की रात विशेष नक्षत्रों का योग होता तो वह एक मंत्र जाप करके आकाश में हीरे पन्नों रत्नों की वर्षा होती थी। अपनी इस सिद्धि पर वह मन ही मन फूला न समाता था। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं, इतनी अलौकिक सिद्धि प्राप्त है। एक बार सागर देव के गुरु गो गोकुलाचार्य अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए वहां पधारे। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान रहो भगत। भीतर पधारिए गुरुदेव। सौभाग्य मेरा जो आज आप मेरी कुटिया में पधारे। काफी समय बाद आज मैं तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रशंसा हो रही है शिष्य। सागर देव ने अपनी गुरुदेव को खूब आदर संस्कार किया। गुरुदेव, कृपा आपने आने का कारण बताइए, मुझे आपकी सेवा कर अत्यंत प्रशंसा होगी। सागर सारंग, मैं तीर्थ यात्रा करने निकला था, सोचा इस बार तुम्हें भी साथ लेता चलूं। ओह, यह आपने मुझ पर बहुत कृपा की गुरुदेव। कृपा बताइए कब प्रस्थान करना होगा। मैं चाहता हूं कि कल भोर होने से पहले हम यहाँ से रवाना हो जाएं। अति उत्तम, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। बिछौना तैयार है, आप विश्राम करें। मैं यात्रा के लिए फल आदि का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा। अगले दिन भोर होने के साथ दोनों कुटिया में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते उन्हें एक बहुत से तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। एक बार जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, उन्हें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना वरना मार दिए जाओगे। वो लुटेरे लगते हैं। भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। भला हम लोगों के पास क्या मिलेगा। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जैसे धनी लोग साधु सन्यासी का भेष बदल कर जंगल से गुजरते हो। भलाई इसी में है। जो कीमती सामान अपने पास है हमें दे डालो, वरना भाई हमारे पास कुछ कीमती सामान नहीं है। विश्वास ना हो तो तलाशी ले लो। बहुत चालाक बन रहे हो। ठहरो, अभी मालूम हो जाता है। बाकी तलाशी लो दोनों की, अभी लो उस्ताद। तलाशी लेने के बाद उस्ताद इनके पास सिवाय पोटली में बंधे कुछ फलों के और कुछ नहीं मिला। तब तो ये हमारे लिए बेकार है, खत्म कर दो इन दोनों को। लेकिन जैसे ही लुटेरे ने उन्हें मौत के घाट उतारना चाहा, ठहरो, तुम लोग यदि हमें धन के कारण मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दे सकता हूँ। क्या कहा? धन दे सकते हो? भला कैसे? तुम लोग के पास कुछ नहीं मिला। यह तो इस समय तो वास्तव में हमारे पास धन नहीं है, लेकिन यदि तुम हमें छोड़ दो तो कल सुबह तक मुंह मांगा धन लाकर तुम्हें दे सकता हूँ। ही, छोड़ दें तो धन लाकर दोगे? ही, तुम हमें मूर्ख समझते हो? छोड़े जाने पर क्या तुम वापस लौट कर आओगे? यदि तुम्हें भय है तो हम वापस लौट कर नहीं आएंगे, तो तुम मेरे शिष्य को अपने पास रख लो। मैं तुम्हें धन लाकर इसे छुड़ा ले जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ, लेकिन ध्यान रहे यदि सुबह तक वापस न लौटे या हमें पकड़वाने की कोशिश की तो हम यहाँ पर आप अपने इस शिष्य की लाश मिलेगी। मैं ध्यान रखूंगा। उसके जाने के बाद गुरुदेव सारंग से बोले, मुझे दुख है शिष्य कि मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर जाना पड़ रहा है, किंतु तुम चिंता न करना, सुबह तक धन जरूर लेकर लौट आऊंगा। लेकिन हाँ, सावधान, आज पूर्णवासी है और विशेष नक्षत्रों का योग होने जा रहा है। तुम भूल कर भी अपनी सिद्धि का प्रताप न दिखाना, वरना भयंकर खतरे में पड़ जाओगे। जो आज्ञा गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर जाइए। उसके बाद गुरुदेव चले गए
और लुटेरे सारंगदेव को एक पेड़ पर बांधने के बाद खाने पीने में व्यस्त हो गए। हाँ, खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ, आज काफ़ी तगड़ा शिकार हाथ लगा है। यूं ही समय बीतता रहा और रात हो गई। खाने पीने से निवृत्त होकर लुटेरे ऊँघने लगे, लेकिन सारंगदेव की आंखों में भय के कारण नींद का नामो निशान न था। यदि गुरुदेव 500 स्वर्ण मुद्राएं का प्रबंध न कर सके तो और वापस न लौट सके तो ओह, ये मुझे मौत के घाट उतार देंगे, बिना नहीं छोड़ेंगे। और निराशा और भय में सारंगदेव ने जो ही आकाश की ओर देखा, उसका चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। विशेष नक्षत्रों का योग हो रहा है। क्यों न मैं रत्नों और मणियों की वर्षा करे इन्हें छुटकारा पा लूं, अर्थात धन पाकर ये मेरी पूजा करने लगेंगे। भला मुझे क्यों मारने लगे? कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारंगदेव की बुद्धि फिर गई और अपने प्राणों के मोह में गुरुदेव की चेतावनी भूल गया। सुनो भाई सुनो, मेरी बात सुनो, उठो। साला बेकार में नींद खराब कर रहा है। सारंगदेव का स्वर सुनकर सभी की नींद टूट गई। अरे मूर्ख, तेरी सामताई है क्या? क्यों शोर मचा रखा है? यदि तुम लोग चाहो तो मैं इस समय तुम्हें अपार धन दौलत दे सकता हूँ। ओए, इसी समय अपार धन दौलत दे सकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कंगले की औलाद? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, मेरा विश्वास करो। बस तुम मेरे केवल हवन सामग्री का प्रबंध करना होगा और फिर देखो मेरा कमाल। यदि ऐसी बात है तो मैं हवन सामग्री का प्रबंध अभी हुए जाता है, लेकिन ध्यान रहे यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो उसी समय तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मुझे स्वीकार है, तुम मुझे खोलो और मेरे लिए नहाने का पानी का प्रबंध करो, बाकी इसे खोल दो। सारंगदेव ने तुरंत बंधन मुक्त कर दिया गया। अब बताओ, हवन के लिए तुम्हें क्या क्या सामग्री चाहिए? धूप, अगरबत्ती, चंदन, शुद्ध पानी, केले के पत्ता। और सारंगदेव ने हवन के लिए आवश्यक सारी सामग्री बता दी। केलू, पास के गांव में हवन सामग्री ले आओ। बाकी तुम पास के झरने से इसके नहाने का पानी भर लाओ। बहुत अच्छा उस्ताद। और सिरदी, लो, हवन का सारा प्रबंध कर दिया गया है। ठीक है, अब तुम खामोशी से मेरा चमत्कार देखो। सारंगदेव आसन पर बैठ गया, हवन करता हुआ मंत्र जाप करने लगा। ओम तृतभव। और फिर मंत्र जाप करते हुए कुछ समय बीता। अरे, रत्नों की वर्षा हो गई। कमाल है, आश्चर्यजनक। और सारंगदेव ने मंत्रोच्चारण बंद किया तो आसपास रतन मणियां का ढेर लग चुका था। लुटेरे पागलों के समान उन्हें बटोरने में लगे थे। जी भरकर बटोरो, लेकिन यह अंबार फिर भी खत्म नहीं होगा। ही हू। लुटेरे मन चाहा धन बटोर कर लिया। चलो अब निकल चलो यहाँ से। लेकिन सरदार, इसका क्या करें? भला इस मानस इसे यहीं पड़ा रहने दो। कल इसका साथी आकर इसे ले जाएगा। नहीं, इतने भयानक जंगल में अकेला कैसे रह पाऊंगा? यदि कोई आपत्ति न हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, जंगल पार करके छोड़ देना। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। लुटेरे उन्हें भी साथ लेकर एक तरफ बढ़ गए। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, जो आसानी से जान छूट गई, वरना गुरुदेव तो मुझे मरने के लिए बीच धार में छोड़ गए थे। जंगल में चलते चलते रात का तीसरा पहर बीत गया, लेकिन रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। अचानक एक स्थान पर पहुंचे। साथियों, एक भी बचकर न जाने पाए। ओह डाकू, ओह, और कोई चारा नहीं है साथियों, मुकाबला करो। और दोनों दलों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। ए प्रभु, यह मैं किस विपत्ति में फंस गया? हालांकि डाकू की संख्या लुटेरों से अधिक थी, इसलिए लुटेरे भी बहादुरी से लड़े और डाकुओं पर भारी पड़ रहे थे। देखते ही देखते उनमें कई डाकुओं को मार गिराया। घबराओ नहीं साथियों, मुट्ठी भर लोग हमारे सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। और सिरदी डाकू भी लुटेरे के मुखिया सहित और लुटेरे के मारने में सफल हो गए। बाकी दोनों बदमाशों को भी खत्म कर दो। और दोनों बचे हुए लुटेरे को ने भयभीत होकर हथियार डाल दिए। ठहरो सरदार, हमें मत मारो, हम तुम्हारी बिरादरी के हैं। भला यह कोई
बात तूने पहले क्यों नहीं बताई और यह मुकाबला क्यों किया? बताने का मौका ही नहीं मिला सरदार। ओह, ना कि हमारे इतने आदमी की जाने गई। चिंता ना करो सरदार, आपके आदमियों के प्राणों की कीमत आप वसूल सकते हैं। कि वह कैसे? यह जो साधु है बड़ा चमत्कार जानता है, मंत्र से रत्नों और मणियों की वर्षा कर सकता है। कि ऐसा? लुटेरे ने तुरंत ही अपने वस्त्र से कुछ रत्न निकाल कर दीवू सरदार को दिखाए। विश्वास न है तो ये देखिए सरदार, यह सब इसी साधु का चमत्कार से हमें मिले। वाह वाह। डाकू ने अपने सरदार के आदेश पर तुरंत साधु सारंगदेव को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। मैं फिर संकट में फंस गया। अच्छा होता कि मैं इन लुटेरों का साथ न आता। सरदार, इसने तुम अपार धन प्राप्त कर सकते हो। हम अब जा सकते हैं। हाँ, तुम दोनों जाओ, हम इससे निपट लेंगे। और दोनों लुटेरे जमीन पर पड़ी चारों गठरियां, जिसमें काफी मात्रा में रत्न मणि आदि बंधे थे, उठाई और चुपचाप वहां से खिसक लिए। डाकू चूंकि साधु के हाथ लगने से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उस गठरी को खोलने और देखने के अलावा उनसे संबंध में पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। चलिए महात्मा जी, अब जरा अपना मंत्र पढ़कर रत्नों की वर्षा कीजिए। यह संभव नहीं है क्योंकि योग ने स्तोत्र खत्म हो चुका है। अतः जब फिर कभी ऐसा नक्षत्र योग होंगे तभी मैं अपार धन प्राप्त कर सकता हूँ। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। यदि वास्तव में तुम कोई सिद्धि जानते हो तो चमत्कार दिखाओ, वरना मौत की घाट उतार दिए जाओगे। मेरी बात पर विश्वास करो भाई, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन हमें हर कीमत पर धन चाहिए, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब तुमसे गलती भी भाई, तब तुमने गलती की भाई। उन लुटेरे तुम्हें अपार धन मिल सकता था जिन्हें मैंने उन्हें प्राप्त कराया था, लेकिन उनके पास तो केवल कुछ रत्न थे। वे तो सिर्फ तुमने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए दिखाए थे। सारा धन तो उन्होंने गठरियों में बांध रखा था। क्या कमबख्त हमें मूर्ख बना गए? अगले ही पल दियायु सरदार क्रोध से चीख उठा। वंदरा, इसे खत्म कर दो, उन लुटेरों को तलाश करो। जो आज्ञा सरदार। वंदरा कुलाड़ा लेकर अपनी ओर बढ़ते देख सारंगदेव गिड़गिड़ा उठा, नहीं, मुझे मत मारो। और फिर दीयू को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और सारंगदेव को खत्म कर डाकू दल उस तरफ दौड़ पड़े जिधर लुटेरे गए थे। याद रखना, यदि वे दोनों निकल भागने में सफल हो गए तो तुम सबकी बोटी बोटी काट डालूंगा। उधर दोनों लुटेरे जंगल पार कर कर भोर हो चुकी थी। सुनो भाई भीखू, भोर हो चुकी है, गांव वाले जाग गए होंगे। मेरे विचार से इतने सारे धन को लेकर हम इस समय वहां जाना उचित ना होगा। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन भाई केलू, लेकिन मुझे तो जोरों की भूख लगी है। भाई, भूख तो मुझे भी बड़े जोरों की लगी है। ऐसा करते हम दोनों एक यहीं रुक कर धन की निगरानी रखे, दूसरा जाकर गांव से खाना लाए और दूसरे के लिए लेता आए। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाकर मेरे लिए खाना ले आओ और खुद खाओ। और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे मस्तिष्क में कुविचार उभरने लगे। काश भिखू भी उन डाकुओं के हाथों मारा जाता तो कितना अच्छा होता, वह सारा धन मेरा हो जाता। और इस तरह बुरे ख्यालों में डूबा केलू गांव के ढाबे पर पहुंचा और खाना मंगवा कर खाने में जुट गया, परंतु कुविचार अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। यदि अब किसी तरह भिखू को अपने मार्ग से हटा दूं तो सारा धन मेरा हो सकता है। और सोचते सोचते मन में एक भयानक फैसला किया। भिखू को चने की दाल बहुत पसंद है। यदि मैं उसमें जहर मिला कर उसे खिलाऊं तो वह फरिश्ते भी संदेह नहीं कर पाएंगे और इस तरह उसकी मौत के साथ सारा खजाना मेरा हो जाएगा। सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूंगा। भोजन करने के बाद उसने भिखू के लिए दाल खरीदी और उस स्थान पर उसने दाल में जहर मिला दिया। अब ठीक है। जहर इतना तीखा है कि उसके मुंह में पहुंचते उसे चित कर देगा।
उसके बाद वह निश्चित होकर जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन बेचारा केलू क्या जानता था, भिखू भी पूरे धन हड़पने के लिए उसे मौत की घाट उतारने की योजना बना चुका था। वह आ रहा है, बस मुझे उस कुल्हाड़ी के एक वार से उसकी गर्दन धड़ से जुदा करनी होगी, वरना खेल बिगड़ जाएगा। अब छुप जाऊं। जब केलू वहां पहुंचा तो भिखू आसपास न पाकर हैरान हुआ। अरे, गठरिया तो यहीं पड़ी है, लेकिन वह कहाँ गायब हो गया। भिखू भाई कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। और केलू ने भिखू को आवाज लगाई, लेकिन काफी आवाजें लगाने के पश्चात जब भिखू और कोई उत्तर नहीं मिला तो वह खुद वह आया तो लगता है वह कहीं दूर निकल गया। मौका अच्छा है, सारी गठरियां उठा कर खिसक लेना चाहिए। मौका अच्छा है, काम तमाम कर दूं इसका। केलू प्रशंसापूर्वक फटाफट गठरियां समेटने लगा, लेकिन बेचारा को क्या मालूम था कि भिखू साक्षात मौत का दूत बना ठीक उसके पीछे खड़ा है। ही जब यहाँ आकर गठरियां ना रद पाएगा तो बेचारे के होश उड़ जाएंगे। और जैसे ही केलू चारों गठरियां संभाल कर सीधा खड़ा हुआ, खचाक, हाँ, अब यह सारा धन मेरा है। बेचारा मरते मरते भी मेरे लिए पेट भरने का प्रबंध कर गया। पहले भूख मिटा लूं, फिर कहीं सिर छिपा कर जगह तलाश करूंगा। किंतु इससे पहले कि वह पोटली खोल पाता, वह रहा, पकड़ लो हरामजादे को। अरे बाप रे, वही डाकू खैर नहीं। और मरता क्या ना करता, अपनी जान बचाने के लिए भिखू उनका मुकाबला करना ही पड़ा और कई डाकुओं को धड़जुदा कर दिया। परंतु वहाँ अनेक डाकू और कहाँ वह अकेला। आखिरकार एक डाकू ने उसका काम तमाम कर दिया। भिखू को मौत की घाट उतारने के पश्चात जब उनने चारों गठरियां खोली तो उनका चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। सरदार, मेरे विचार से हम यहीं आपस में इन दौलत को बांट लेनी चाहिए। हाँ सरदार, यह इतनी दौलत है, बंटवारे के बाद हमें किसी भी जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन दियूस से सरदार की नीयत अब डोल चुकी थी। इतनी सारी दौलत यदि मुझे अकेले को मिल जाए तो वह सारी जिंदगी ऐसे कटेगी। इन्हें किसी तरह मार्ग से हटाना होगा। क्या सोचने लगे सरदार, क्या बंटवारा आरंभ किया जाए? सुनो, यह गठरियां 4 हैं और हम 8, और मेरी समझ में यह धन इतना अधिक नहीं कि बंटवारा करने के पश्चात तुम सब बाकी जिंदगी आराम से गुजार सको। अतः मैंने सोचा है कि बंटवारा करने की बजाय तुम 8 आपस में मुकाबला कर लो। तुम में से जो 4 जीतेंगे एक एक गठरी ले लेंगे। और सरदार आप, अरे भाई मेरी चिंता छोड़ो, तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे अपने से ज़्यादा तुम लोगों का ख्याल रहता है। मुझे धन का कोई लालच नहीं है, मुझे तो बस तुम लोगों से प्यार चाहिए। बोलो क्या विचार है? सरदार की बात सुनकर सब को लालच ने घेर लिया। हम तैयार हैं सरदार, शाबाश, मुकाबला शुरू करो। और अगले ही पल खचाक, ओ हाय, मरा। शेर दी 4 डाकू मारे गए। सरदार, हम चारों जीत गए, अतः एक एक गठरी बांट लेनी चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्यों न ऐसा करो, तुम चारों भी आपस में मुकाबला करके 2-2 गठरियां हासिल करो। भला एक गठरी धन से तुम्हारा क्या होगा? अपने सरदार की चाल को समझ न सके और सिरदी लालच में एक दूसरे से भिड़ गए। सिरदी 2 डाकू अपने प्राण हाथ धो बैठे। इसी तरह बाकी बच्चे अपने दोनों साथियों को भी दियासु सरदार ने चालाकी से आपस में भिड़वा दिया। अतः केवल एक शेष बचा। हाँ, मैं जीत गया सरदार, आपके कहे अनुसार चारों गठरियां मेरी हुई। वास्तव में तुम बहादुर हो माधो सिंह। जाओ, आओ, चारों गठरियां उठा लो। परंतु जैसे ही माधव सिंह ने गठरियां उठाने के लिए पलटा, दियासु सरदार ने बिजली की तेजी से म्यान से तलवार निकालकर उसकी पीठ पर वार किया। आह, धोखा। माधव सिंह की मौत के घाट उतारने के पश्चात अब सब मेरा है। मैं दुनिया का सबसे धनवान हूं। उसकी दृष्टि
उसकी दृष्टि निकट रखी रोटी की पोटली और दाल के सकोरे पर पड़ी। आह, भोजन रखा है, वाह क्या बात है। बड़े जोरों से भूख लगी है, पहले खाना खा लूं फिर समेटूंगा इस धन को, भला मुझसे कौन छीन सकता है। परंतु जैसे ही उसने दाल में भिगोकर रोटी का पहला कोर मुंह में डाला, ओह, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगले ही क्षण धरती पर गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा। ओह, खाने में जहर मिला था, शायद भगवान ने मेरी मौत इसी तरह लिखी थी। और फिर देखते ही देखते उसके प्राण पिखेरू उड़ गए। अब उस अपार धन के चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी दिख रही थी, जिसे नोचने के लिए चील, कौए, गिद्ध आकाश में मंडराने लगे। उधर जब सुबह सारंगदेव के गुरु जंगल में नियमित स्थान पर पहुंचे, वहां किसी को ना पाकर बड़े हैरान हुए। फिर सोचकर आगे चल पड़े, आखिर कहाँ जा सकते हैं वे लोग। चलते चलते जब जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें कुछ अन्य लाशों के साथ सारंगदेव की कटी लाश एक पेड़ से बंधी दिखाई दी। ओ, लगता है यहाँ लुटेरे के साथ डाकू से मुठभेड़ हुई है। उन्हें सारंगदेव को मौत के घाट उतार दिया। सारंगदेव की मृत्यु देखकर गुरुदेव के मन में अर्थात दुख भर उठा। साधु स्वभाव होने के कारण उसने सारंगदेव और साथ में लुटेरे डाकुओं की लाशों को भी अंतोष्टि समय अपने हाथों की। प्रभु उन सब की आत्माएं को शांति प्रदान करना। जब वे जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। ए प्रभु, मैं क्या देख रहा हूँ। और गुरु गोकुलाचार्य के को निकट आते देख मांसाहारी पक्षी उड़ गए और गोकुलाचार्य रत्न और मणियों के चारों ओर पड़ी लुटेरे और डाकू की लाशों देखकर सारा माजरा समझते देर न लगी। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारंगदेव ने मेरी चेतावनी की अवहेलना न करता तो उसे अपने प्राणों से हाथ न धोने पड़ते, और न ही यह मूर्ख लुटेरे डाकू अकेले पूरे धन को हड़पने के लालच में आपस में एक दूसरे से लड़कर अपने प्राण खोते। किंतु यह विनाश तो होना ही था, इसलिए सारंगदेव की बुद्धि पलट गई। उसने गोकुलाचार्य ने भरे मन से उन सभी को अंतोष्टि की और उसने सारे धन को जमीन में गाड़ने के पश्चात मन ही मन प्रभु की महानता को स्मरण करते हुए अपनी राह पर चल दिया। समाप्त। दोस्तों, किसी समय एक गांव में एक धोबी रहा करता था। वह बड़ा मूर्ख था। उसे अपने और अपनी पत्नी की इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी अपने गधे की। वह अपने गधे का ध्यान रखता और गधा कहीं बीमार न हो जाए, कहीं ज़्यादा बोझ से थक न जाए, इसलिए घाट पर जाते समय हमेशा उसे पीठ पर लाद कर ले जाता करता था। कौन उसकी खिल्ली उड़ाता है, उसे उसकी परवाह न थी। हा हा, देख भाई, गधे की पीठ पर गधा। हाँ, वास्तव में भगवान ने गलती की, एक गधे को इंसान बना दिया। इस बार जब मूर्ख धोबी अपने गधे को लगाम थामे घाट की ओर बढ़ रहा था तो दो ठगों, लट्ठू और टट्टू की निगाह उस पर पड़ी। मैं इस व्यक्ति से इसका गधा आसानी से हथिया सकता हूँ। वह कैसे, अभी जान जाओगे, जरा तुम पीछे पीछे आओ। दोनों धोबी के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर जब चालाक ठग लट्ठू को यह विश्वास हो गया मूर्ख धोबी अपनी धुन में मस्त है, तो उसने आगे बढ़कर गधे की गर्दन से बाग खोलकर अपने गले में डाल ली और गधे को अपने साथी टट्ठू के हवाले करके उसे भाग जाने का इशारा किया। समझ गया, गधे को लेकर खिसक जाऊं। उसके बाद लट्ठू धोबी के पीछे पीछे चलता रहा।
जब लट्ठू अब ने देखा उसका साथी गधे को लेकर काफी दूर निकल चुका है तो वह अकड़ कर खड़ा हो गया। अरे भाई, आगे बढ़, रुक क्यों गया? अभी तो घर बहुत दूर है। लेकिन जब धोबी ने महसूस किया गधा टस से मस नहीं हो रहा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे गधा की जगह इंसान। अरे भाई, कौन हो तुम? मेरा गधा कहाँ गया? मैं ही तुम्हारा गधा हूँ मालिक। ई क्या, तुम मेरे गधे? हाँ मालिक, यह एक बहुत दुख भरी कहानी है, यदि तुम कहो तो सुनाऊं। हाँ भाई सुनाओ, भाई सुनाओ। तो सुनिए मालिक। एक रोज मैं भांग के नशे में महेश मदहोश घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझसे बोली, अरे नालायक, बुरे कर्मों से तौबा कर और अच्छी राह पर चल, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। परंतु मेरे माल मस्तिष्क में तो भांग का भूत सवार था। मैंने एक लाठी उठाई और खूब मारा। आई माँ क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया। अरे शैतान, तूने अपनी माँ को मारा, तुझे भी कोई इसी तरह मारेगा। बाकी की तरह जिंदगी एक गधे की तरह बीतेगी। और माँ के उसी श्राप ने ईश्वर ने सूरत बिगाड़ दी और मुझे एक गधा बनाकर तुम्हारे हाथों में डाल दिया। लेकिन लगता है आज मेरी माँ ने मुझे याद किया, तभी ईश्वर ने मुझे क्षमा कर पूरा दोबारा इंसान बना दिया। हाय, यह तो मेरे हाथों एक बेगुनाह हुआ। आज तक मैं एक इंसान के साथ गधे जैसा बर्ताव करता रहा। बेचारा मूर्ख धोबी मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह ठग से क्षमा याचना करता हुआ बोले, अरे भाई, मुझे भूल हो गई, यदि तुम्हारे कोई बुरा व्यवहार किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद ठग गले से रस्सी छुड़ाकर अपने घर की ओर चल दिया। अच्छा हुआ मैंने गधे को नहीं सताया, वरना ईश्वर मुझे कभी माफ न करता। हाँ बेचारा मूर्ख। और पश्चाताप में डूबा मूर्ख धोबी जब घर पहुंचा, अजी, तुम्हें ऐसी किस चिंता में परेशान कर रखा है? इतने दुखी नजर आ रहे हो। क्या बताऊं प्रिय, हमारे हाथों न जाने कब से एक बड़ा पाप होता रहा है। फिर मूर्ख धोबी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। सुनकर उसकी पत्नी पश्चाताप करने लगी। हाय ईश्वर की मार, इतने दिनों तक एक मनुष्य को गधे से काम लेते रहे भू। और मूर्ख धोबी को इस बात का इतना दुख हुआ कि उसने उसने काम पर जाना छोड़ दिया और बहुत दिनों तक घर पर पड़ा रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अजी कब तक यूं ही पड़े रहोगे? बाजार जाओ और नया गधा खरीद कर अपना काम संभालो। तुम ठीक कहती हो, फिर ये ऐसा ही करता हूँ। मूर्ख धोबी उसी समय बाजार गया और मंडी में खड़ा होकर गधे को देखने लगा। सहसा एक गधे को देखकर वह चौंका। गधा हूबहू वही गधा था जिसे खोल कर ले गया था। अरे यह तो वही इंसान है जो अपनी माँ को श्राप से गधा बन गया था। अगले ही पल कुछ सोचकर मुस्कुराया, उस गधे के निकट जाकर उसके कान में बोला, हाय तेरा दुर्भाग्य, लगता है तूने फिर अपनी भांग पीकर अपनी माँ को सताया, इसलिए ईश्वर ने तुझे फिर गध से गधा बना दिया। अब तेरे जैसे दुराचारी को कभी अपने पास न रखूंगा। उसके बाद उसने एक मरियल सा गधा महंगे दाम पर खरीदा और अपने घर की ओर चल पड़ा। कितने भी गधे मोटे जितने भी गधे मोटे होते हैं वो इसी इंसान की तरह भांग पीकर अपनी माँ को सताया कर ईश्वर के क्रोध से गधे का रूप पाते हैं। मैंने अच्छा किया यह मरियल सा गधा खरीदा। समाप्त दोस्तों।